दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं। नई अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी है। यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। सीटेट 2022 से संबंधित सूचना है। 10 लाख में इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहे थे और 71,000 को नियुक्ति पत्र बटे हैं। तो सारी अपडेट्स पर होलसेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो यूपीपीएससी को मिल चुका है पदों का अधियाचन, अब जारी होना है विज्ञापन। कैलेंडर में शामिल होगी एलटी ग्रेड और पीसीएस जे भर्तियां। तो प्रवक्ता जीआईसी और एपीएस भर्ती शुरू होने का इंतजार खत्म हो चुका है और जल्द ही 2023 के लिए भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जो है वो जारी होगा। आयोग को विभिन्न प्रकार के कई पदों का अधियाचन मिल चुका है जिन्हें नए कैलेंडर में शामिल किए जाने की तैयारी है। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में तकरीबन 5418 पदों का अधियाचन मिल चुका है। इनमें से पुरुषों के 3341 और महिलाओं के 2077 पद खाली हैं। इसके साथ ही आयोग को प्रवक्ता जीआईसी के तकरीबन 400 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें 280 पद पुरुष के और 120 पद महिला के हैं। वहीं पीसीएस जे के करीबन यहां पर 350 पदों का जो अधियाचन है वो मिल चुका है। हालांकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजा है। अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नया परीक्षा कैलेंडर जारी होने से पहले समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को कैलेंडर में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं पर आयोग के पास अपर निजी सचिव एपीएस के 350 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती भी फंसी हुई है। इसके लिए सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव लंबित है। लंबे समय से कई नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं। अगर भर्ती को लेकर जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो इसे भी नए कैलेंडर में शामिल किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों आयोग के सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द जो समकक्ष अर्हता का विवाद है वो निपटेगा और सेवा नियमावली में संशोधन भी हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी जो दो भर्तियां हैं, प्रवक्ता जीआईसी और सहायक अध्यापक जीआईसी और एपीएस, ये 3 भर्तियां एक तरीके से हो गई। इनका जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होगा। 2023 का जो नया कैलेंडर जारी होगा उसमें ये भर्तियां होंगी। यानी कि आप मान सकते हैं कि जनवरी में इसका जो मतलब कैलेंडर है दिसंबर में आ जाएगा और जनवरी में आपका विज्ञापन वगैरह जारी हो सकता है। दोस्तों सीटेट से बड़ी जुड़ी इंफॉर्मेशन है। यूपी का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन कल देर शाम कई अभ्यर्थियों ने अपडेट्स दी हैं कि जो यूपी के सेंटर्स हैं वो खोल दिए गए हैं। तो एक बार आप लोग यूपी के सेंटर्स को चेक कर लें कि वो अभी खाली हैं। मे भी शायद लखनऊ का बताया जा रहा है कि लखनऊ का कानपुर का जो सेंटर है वो खोल दिया गया है, मतलब उसमें रिक्तियों को बढ़ा दिया गया है। तो पहली बार सीबीएसई ने आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या तय की थी और यहाँ पर जो आवेदन की संख्या है वो भी बढ़ी है, ऐसी उम्मीद है। तो ये खबर खैर समाचार पत्र में पड़ी हुई है, तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए अगर यूपी के बाहर मिल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अब आप छोड़ सकते हैं। अन्यथा मेरे हिसाब से आप सेंटर कहीं भी मिले, पूरे भारत में कहीं भी मिले, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। लुफ्त उठाइए, हर एक पल का एंजॉय करिए। हाँ थोड़ा सा किराया भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कम से कम अगर इसके आधार पर आपका केवीएस का एग्ज़ाम होगा, अगर आपके पास सीटेट पहले से उत्तीर्ण कर रखा है तब तो ठीक है, नहीं उत्तीर्ण किया है तो अभी तक सो कहाँ रहे थे, आपको आवेदन कर देना चाहिए था। और आवेदन नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी और यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप सीटेट नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। दोस्तों 6800 आरक्षण सूची से जुड़ा हुआ मामला है। 23/11/2022 को यहाँ पर 4 बजे मैटर को लगा दिया गया है। पहले ये 3 बजे था। 301 नंबर पर 13/156 आज ही इस मामले की सुनवाई होगी। ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश शुक्ला जी की बेंच में होगी। उम्मीद ज़्यादा यही दिख रही है कि अगर ये 4 बजे के लिए एक्चुअल में सही है, वैसे तो 3 बजे था केस, अगर 4 बजे है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो ऑर्डर में लिख के आया है उसको आप मान के चलिए। वकील लोग इसको मेंशन करवाएंगे कि 3 से 4 कैसे हो गया, क्योंकि ऑर्डर में साफ तौर पर जज साहब में 3 बजे के लिए बोला है। तो परेशान ना हो, एक आध हियरिंग में इसमें मामला क्लियर होगा।
10 लाख रुपए में बना रहे थे इनकम टैक्स ऑफिसर। लखनऊ में इनकम टैक्स मुख्यालय की कैंटीन में ये खेल चल रहा था। मास्टरमाइंड जो महिला है प्रियंका मिश्रा, उसको पकड़ा गया है। दुस्साहसी झांसेबाजों ने आयकर मुख्यालय को ही फर्जी नौकरी देने का अड्डा बना लिया। झांसेबाज मुख्यालय की कैंटीन में ही नौकरी देने का फर्जी इंटरव्यू ले रहे थे। कैंटीन में युवक युवतियों की भीड़ देखकर आईटी सेल ने पूछताछ की तो पता चला कि सभी आयकर निरीक्षक के पद के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। इसके बाद फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड एक महिला को पकड़ लिया गया। महिला ने आवेदन करने वालों से 10-10 लाख रुपए वसूले थे। आयकर विभाग के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक यहां पर मंगलवार को दोपहर बाद कुछ कर्मचारियों ने कैंटीन में फर्जी तरीके से इंटरव्यू होने की सूचना दी थी और पकड़ी गई महिला का नाम प्रियंका मिश्रा है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बेरोजगारों को लूटा जा रहा है और बेरोजगार फर्जी नौकरी लेने के लिए कितना परेशान है। इतना मेहनत कर लें तो शायद उद्धार हो जाए। दोस्तों परिणाम संशोधित होने जा रहा है और कईयों की नौकरी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में 51 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 4 विषय में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज में नियुक्ति मिली है। मामला काफ़ी संगीन है और आयोग की गलती से होगा नुकसान। साक्षात्कार 15 दिसंबर को होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया गया है। आयोग ने मंगलवार को 4 विषयों के संशोधित परिणाम में 51 नए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के बाद इनका अंतिम परिणाम आने तक पूर्व में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों यूपीएससी ने जारी किया है विज्ञापन। 1262 पदों का विज्ञापन जारी हो चुका है। जूनियर असिस्टेंट के रिक्त पद हैं। 18 से अधिकतम 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। हालांकि ये नोटिफिकेशन की सूचना पहले आ गई थी, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और पीटी 2021 की जो वैधता है 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग आराम से इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 रखी गई है। आवेदन की शुल्क मात्र 25 रुपये है। upSSC.gov.in पर आप लोग जा सकते हैं और अभ्यर्थियों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा के 65 अंक और शैक्षणिक योग्यता और खिलाड़ी होने के 35 अंक दिए जाएंगे और यहाँ पर पीटी के स्कोर पर छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा और हिंदी और अंग्रेजी में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करना होगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मोदी जी ने 71,000 को बांटे हैं नियुक्ति पत्र। दुनिया भर में संकट है लेकिन देश में अवसर बढ़े हैं, ऐसा मोदी जी कहते हैं। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। आज हमारा देश सेवा निर्यात के मामले में दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन गया है। हर महीने रोजगार के 16 लाख नए अवसर देंगे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार हर महीने करीबन 16 लाख नौकरियों के नए अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने अजमेर में रोजगार मेले के दौरान युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र अपनाने का आह्वान दिया। 45 स्थानों पर देश भर में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और 60 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद है देश में सिर्फ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में। तो गांवों से पलायन की मजबूरी कम हुई है। कर्मयोगी प्रारंभ की शुरुआत हुई है। युवा राष्ट्र की ताकत है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। महामारी के बावजूद मौके ही मौके मिले हैं और विभिन्न विभागों में खाली पदों पर 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेला शुरू हो चुका है। पहले चरण में पिछले महीने 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और ये नियुक्ति पत्र बांटने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। दोस्तों जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, 921 पदों पर जल निगम में जल्द भर्ती होने वाली है और इसमें 198 सहायक अभियंता और 723 अवर अभियंता के पद हैं। इन पदों पर भर्ती से पहले जल निगम प्रबंधन नियमावली में बदलाव करेगा और सहायक अभियंताओं की लोक सेवा आयोग और अवर अभियंताओं की भर्ती यूपीएससी के माध्यम से की जाएगी। वर्षा से बाधित तीसरा मैच टाई रहा और भारत ने 1-0 से सीरीज को जीत लिया है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबले के 3 मैचों की जो सीरीज है 1-0 से भारत ने इसको जीती है।
लखनऊ में बैठे हैं अफसर, शिक्षा निदेशालय अनाथ हो चुका है। अफसरों की बेरुखी के कारण शिक्षा निदेशालय अनाथ हो गया है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठ रहे हैं, जिसके कारण सामान्य विभागीय गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। और इसके लिए प्रदीप कुमार सिंह ने मंगलवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को ईमेल भेजकर वर्तमान परिस्थितियों पर आपत्ति जताई है। प्रदीप सिंह ने मुख्यमंत्री से लेकर अन्य आला अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर अफसरों के निदेशालय में बैठकर शासकीय दायित्व निर्वहन करवाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। और इसी वजह से देखा जाए तो जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के छात्र हैं उनका भी काम नहीं बन पा रहा है और सारे के सारे अधिकारी लखनऊ में बैठ रहे हैं। तो ऐसे में लखनऊ में आप लोग कांटेक्ट करें और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में थोड़ा सा कम आए जाएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।